हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। रूपा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। सास थोड़ी सख्त थी, लेकिन सुधरने लायक। पति अमन समझदार था। और सबसे बड़ी चुनौती थी नीतू, अमन की बहन। नीतू, जो अब तक घर की अकेली लाडली थी, अपने भाई की शादी को बिल्कुल पसंद नहीं कर पाई। मम्मी, भाभी तो बस दिखावा करती है। रोज नई साड़ी, नया फेस पैक, कौन सा घर ऐसे चलता है। भाभी को सब्जी बनानी नहीं आती। आज तक मैंने भाई की पसंद का खाना बनाया है। नीतू हर छोटी बात में टांग अड़ाती। कभी माँ के कान भरती, कभी भाई के सामने रूपा को बेइज्जत करने की कोशिश करती। रूपा चुपचाप सब सहती रही, सिर्फ इसलिए कि अमन के चेहरे पर तनाव न आए। एक दिन नीतू ने हद पार कर दी। रूपा की सहेली आई हुई थी और नीतू ने उसके सामने जोर से कहा, ये हमारी भाभी, घर तो देखो हमारा, एक छोटा सा फ्लैट, और इनकी बातें सुनो जैसे राजमहल की रानी हो। रूपा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अमन ने नीतू को अकेले में बुलाया। दीदी, आपने शायद कभी रूपा को समझने की कोशिश नहीं की। वो इस घर में आई है, पर हम उसके दिल में जगह नहीं बना पाए। और अगर आप यही चाहती हैं कि मैं अपने जीवन की दो औरतों में एक चुनूं, तो मैं गलत घर में पैदा हुआ हूँ। नीतू सन्न रह गई। उसी रात रूपा को अपने तकिए के नीचे एक पन्नी में लिपटा छोटा सा लिफाफा मिला। खोला तो उसमें एक जोड़ी छोटी बालियां और एक चिट्ठी थी। रूपा, शायद मैं तुझसे जलती रही, क्योंकि तू मेरे उस भाई की दुनिया बन गई जिसे मैंने अकेले पाला, माँ की तरह। पर अब समझ आया कि प्यार बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। ये बालियां मेरी माँ की हैं, अब तेरे पास ज्यादा हक है इन पर। नीतू। रूपा की आंखें डबडबा गईं। उसने बालियां पहनी और पहली बार सुबह नाश्ते की थाली बनाकर नीतू को खुद दी। नीतू ने मुस्कुराकर कहा, कमी भाभी में नहीं थी, मेरे नजरिए में थी। सीख, ननद और भाभी के बीच जो टकराव होता है, वो प्यार की जगह नहीं, बल्कि उसकी कमी की वजह से होता है। हर विलन के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, जिसे समझ लिया जाए तो रिश्ते जीत जाते हैं।